तो ये माइक जो है इसको इस तरह से रखने का कोई स्टैंड आता होगा ना? यहाँ रख देंगे तो ये आप लोगों को दिखेगा, यहाँ रख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को, है ना? आवाज सही सुनाई दे रही है? हाँ सर। यस Okay. सर। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं चैट करके? नहीं सर, सुनाई दे रही। आपकी वॉइस कैच हो, आपकी वॉइस कैचअप हो सकते, रख दीजिए। ये क्या होता है जी, इसका मतलब? ओडेरा, ओडेरा, क्या नाम है जी आपका? पर नाम तो बड़ा स्टाइलिश है, ओड्रेला। अरे बोल तो दो, क्या पढ़ते हैं इसको? एक्चुअली मैं स्टैंड ढूंढ रहा हूँ। अभी देखो मैं किताब पे किताब पे किताब रख के इतना ऊपर स्टैंड बनाया, एक दो किताबें और भी रख सकता हूँ। नहीं सर, कंफर्टेबल है, एकदम सही है सर। ओके, नहीं थोड़ा सा एक स्टैंड चाहिए। एक्चुअली हमारे माइक का एक ड्रॉबैक है। माइक का ड्रॉबैक ये है कि ये 5 घंटे ही सिर्फ बैकअप दे सकता है, तो इसको चार्ज करना पड़ेगा। इतना ऊपर भी रख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करूं? यस हाँ सर। सर। देखो बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने इलिप्स पढ़ लिया है। इसमें क्या होता है, हाइपरबोला भी एक टाइप का आपका कोनिक सेक्शन ही है, जिसमें इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है वो आपकी ग्रेटर देन 1 होती है। तो जैसा हम लोगों ने इलिप्स में पढ़ा था, एग्जैक्टली उसी तरह से हाइपरबोला में होता है। जहां चेंजेज होंगे वो मैं बता दूंगा आपको, है ना? ये पीपीटी बनी हुई है, हमें भी नहीं पता कि किस नाम की पीपीटी है, लेकिन चलिए हम लोग पढ़ते हैं हाइपरबोला। ये हाइपरबोला इज also a type of conic whose eccentricity is greater than 1। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इको हो रहा है, हाँ, आवाज इको हो रहा है। आवाज थोड़ी इको हो रही है। एक्चुअली रूम थोड़ा यस बड़ा सर। है ना, ये है 12/14 और माइक वहां है, तो थोड़ी सी आवाज, क्या करें, बोया का माइक लगा लें, वो नॉइज करता है बहुत। यार हम उस समय 5,000 रुपये बचा लिए, आज रियलाइज होता है कि वो डबल ट्रांसमीटर एक रिसीवर वाला माइक लेना चाहिए था। चलिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। देखिए बच्चों, ये क्या है, हम आराम से बोलते हैं। ये होता है बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई, इस तरह से इसको दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है? जहां पे ये आपका डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू ए बाई, दिस इज आल्सो ए डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए बाई। ये आपका y एक्सिस है, ये वर्टिसेस है a, 0, दिस इज माइनस a, 0 a डैश। अब क्या है, इलिप्स की तरह यहाँ पे a और b में कोई कनेक्शन नहीं होता। जैसे इलिप्स में क्या था कि a हमेशा लार्जर पड़ रहा था, लार्जर, a is always greater than b in case of ellipse।
या हम लोग जो लार्जर पार्ट है उसको बी से कनेक्ट, सॉरी ए से कनेक्ट करते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है आपके पास, इसेंट्रिसिटी में ये रिलेशन है, बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1 होती है। ओके, यस सर। तो बेसिकली बच्चों होता क्या है कि हम अभी एक्सप्लेन कर देंगे कि ए और बी में रिलेशन क्यों नहीं है। तो उसका कंक्लूजन ये है कि आपका जो बी और ये जो बी डैश है, जैसे इसको लिखते हैं 0,b और ये 0,-b, जैसे इलिप्स में क्या है कि इसको एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस बोलते हैं, लेकिन यहाँ हम पहले से ही श्योर हैं कि ए और बी में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो आप कह सकते हो कि जब ए और बी में कनेक्टिविटी नहीं है तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस वाला टर्म यूज करना इस यहाँ पे हेल्पफुल नहीं है। तो फिर करते क्या है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का टर्म यूज न करके बेटा हम लोग यूज करते हैं, ध्यान से सुनना, ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स वेव का नाम सुना होगा आपने फिजिक्स में, ट्रांसवर्स मतलब कनेक्टिंग। ये क्या है, ये दो ब्रांच है हाइपरबोला की, सिमेट्रिकल है देखने में जैसे भी लगे, और ये जो एक्सिस है ये दोनों ब्रांच को कनेक्ट कर रही है। तो दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये एक्सिस क्या है, जस्ट उसका साथ देने के लिए आई है, तो इसको कहते हैं कंजुगेट। कंजुगेट मींस समथिंग इज ऑलवेज लाइंग अलोंग द पॉइंट, मतलब ये जो ट्रांसवर्स है इसका एक छोटा सा सपोर्टिंग पॉइंट कंजुगेट है। जैसे हम लोग इलिप्स में पढ़ते हैं माइनर एक्सिस का इन पॉइंट होता है और उसको हम लोग दिखाते भी हैं डायग्राम में। हाइपरबोला में एज सच ये जो कंजुगेट एक्सिस होती हैं, सॉरी ये जो हम कंजुगेट एक्सिस बोले हैं उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना फिजिकल ना ज्योमेट्रिकल। फिर कहते हो कि दिखाते ही क्यों हो, तो बस एक ऐसे सिमेट्रिसिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग दिखा देते हैं। तो इसको बस हम लोग डेटा वाइज फीड अप कर लेंगे। यहाँ से बच्चों आर आप लिखोगे ना तो ए की वैल्यू आएगी, आप ध्यान से देखो ए कितना आएगा, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आप सही हैं? ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यस सर। ओके, फिर क्या करते हैं कि अगर इसको हम लोग लिखें तो दिस इज ए कॉमा 0, दिस इज माइनस ए कॉमा 0, एस डैश माइनस ए कॉमा 0, और ये सब तो बता दिया। यहाँ पे भी एज यूजुअल इलिप्स जैसे है कि सिंस द टोटल ग्राफ x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑल क्वाड्रेंट्स। ये कैसे पता चला सिमेट्रिकल अबाउट ऑल क्वाड्रेंट्स? तो अगर आप x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे, कहाँ गया, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना x को माइनस x से रिप्लेस करने से। नहीं सर। तो जैसा पॉजिटिव x के लिए वैसा नेगेटिव x के लिए। तो अगर किसी इक्वेशन में आप x को माइनस x से रिप्लेस करते हैं और कोई चेंजेस ना हो, मतलब दैट ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, और उसी तरह से y को अगर माइनस y से रिप्लेस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब द ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। तो आप कह सकते हो कि इसका एडवांटेज क्या है, तो आप कहोगे कि जैसे आपने इधर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स रिप्रेजेंट किया है, एग्जैक्टली उसी का मिरर इमेज इधर होता है, अनदर फोकस एंड करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, एंड दीज आर पेयर वाइज टर्म। जैसे ये आप फोकस लेते हैं तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू ए बाई होगा, अगर इधर हम फोकस लेते हैं माइनस ए कॉमा 0 तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल टू ए माइनस ए बाई। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बच्चों वहीं पढ़ेंगे, और हाँ ये हम आपको बता रहे थे कि ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये देखते हैं। देखिए ये सब नोट किया हुआ मिलेगा आपको, जितना नोट कर लेते हैं उतना अच्छी बात है, आप स्पेस देके उतना छोड़ दीजिए, जब आपको हम पीडीएफ देंगे आज भेज देंगे सब, है ना। जो नहीं मिलेगा पीडीएफ उसको हम लोग हमें पर्सनली मेल भेज देना, ठीक है। हमारा चाहो तो तुम लोग ईमेल आईडी लिखो IIT-Medical101, या चलिए इसी को रखते हैं, ठीक है ना, पब्लिक में @gmail.com। ओके, तो हमें मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि मैसेज का मैं मेल का रिप्लाई हमेशा करता हूँ, भले व्हाट्सएप का ना कर पाऊँ। देखिए इधर देखो, तो मैंने आपसे ये बोला था बच्चों कि बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1 होती है।
तो देखिए क्योंकि e ग्रेटर देन 1 है तो दिस इंप्लाइज e स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अगर कोई टर्म ग्रेटर देन 0 है तो दैट शुड बी देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। वो टर्म जो है वो 0 और 1 के बीच में हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी उस टर्म की वैल्यू 1 हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी उस टर्म की वैल्यू 1 से इंफिनिटी हो सकती है। क्या आप एग्री करते हैं इस बात को? यस सर। तो देखिए सर अगर इक्वल्स यहाँ 0 से लिख आप- दिया सर, दो हाँ नंबर पे, नंबर 2 पे इक्वल्स 0 लिख दिया सर। हाँ प्लस 1 बिल्कुल e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ना होके 1 कहेंगे हम। 1 बोले हैं 0 लिखे हैं। देखो ये गलत लिखे हैं। ये जूम प्लस का एडवांटेज है। क्या आपने खोला हमने करेक्शन कर दिया। आप ऐसे चैट में पढ़ता तो पता चलता जनता बोल रही है। देखिए तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू e रूट 2 आता है। यहाँ से ये आएगा और यहाँ से कहोगे कि सर आ जाएगा रूट 2 से लेकर इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे बच्चों क्या है एनालिसिस कि अगर हम a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें बिकॉज वी नो दैट दिस इज a स्क्वायर टाइम्स e स्क्वायर माइनस 1 लेस देन a स्क्वायर। तो इसको हम लोग b बोल रहे हैं ना, b स्क्वायर कह रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि इस तरह का कुछ आएगा। ध्यान से देखिए आएगा जी। यस सर। तो यहाँ से आ गया b लेस देन a और यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये दोनों तरफ a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो e स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये b इक्वल टू a आ गया। b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर दैट इंप्लाइज b इक्वल टू a। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मतलब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये a स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर टाइम्स e स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर मतलब b शुड बी ग्रेटर देन a। मतलब यहाँ तीनों पॉसिबिलिटी हम लोग एग्जिस्ट करा रहे हैं b लेस देन a, b इक्वल टू a और b ग्रेटर देन a। और जब b इक्वल टू a होता है तो इसी को बोलते हैं इक्विलैटरल। इक्विलैटरल और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ठीक है ना। ये इक्विलैटरल मतलब तो दिख ही रहा है कि भाई ट्रांसवर्स और दो ही एक्सिस हैं, ट्रांसवर्स और कंजुगेट, और दोनों को हमने सेम कर दिया तो कुछ यूनिफॉर्मिटी टाइप का है तो इसीलिए इक्विलैटरल बोलते हैं। और ये रेक्टेंगुलर मतलब इसलिए होता है बच्चों क्योंकि अभी हम आगे चल के देखेंगे इनके एसिम्प्टोट्स होते हैं और वो दोनों एसिम्प्टोट्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए इनको रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं। राइट एंगुलर मतलब राइट एंगल पे होते हैं इन केस ऑफ b इक्वल टू a। तो मैं इस पूरे एनालिसिस से आपको बस ये समझाना चाहता हूं कि ये अपने मन में मत मिसकंसेप्शन पाल लेना। एलिप्स की तरह b लेस देन a होगा यहाँ पे। हियर b लेस देन a, b इक्वल टू a और b ग्रेटर देन a। all three possibility can be happen depending upon the value of eccentricity because eccentricity is greater than 1. So there are three possibilities, either e is 1 to open interval 1 to root 2, in that case b is less than a, or otherwise e eccentricity is equal to root 2, in that case b equal to a, and it is the case of rectangular hyperbola or equilateral hyperbola. And third case is b greater than a, and it happens when eccentricity is lies between root 2 to infinity. ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। जान अब इसमें बताइए किसी को डाउट है पहले से? होगा तो मैं क्लियर कर दूं। नो सर। डाउट? नो सर, ऑल क्लियर। ये हमने डिस्कस कर दिया। अब हमें एसिम्प्टोट्स के बारे में आपको बताना। ये सब क्या कर रहे हैं भाई? एसिम्प्टोट्स देखो बच्चों ये एक्चुअली क्या होता है, हमने हाइपरबोला की इक्वेशन ये लिखी हुई है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हो कि y की वैल्यू यहां से आप लिखोगे तो दिस इज y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई a टाइम्स x सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर हम लोग फॉर a x ग्रेटर देन a के बारे में बात करते हैं तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को टेंटेटिवली हम लोग x स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड दैट केस
y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस b by a into x and this is known as asymptotes. ये आ रहा है y equal to b by a into x and y equal to minus b by a into x, है ना। अब ये क्या है बेसिकली, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे वर्ड्स लिखते हैं हम लोग, ये मेजर पार्ट ऑफ हाइपरबोला लुक्स लाइक ए स्ट्रेट लाइन, पॉइंट टू बी रिपीट, ए मेजर पार्ट ऑफ हाइपरबोला लुक्स लाइक ए स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, अगर आपको हाइपरबोला एग्जैक्टली बनाना है सही सही, तो उसका तरीका होता है कि आप पहले एसिम्पटोट्स ही बना लीजिए। तो हमने स्टेप नंबर 1 में क्या किया, एसिम्पटोट्स बनाया। जैसे ये एसिम्पटोट y इक्वल टू a बाई, ये दोनों स्ट्रेट लाइन, दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा दूर से देखोगे तो चलेगा। हाँ सर। सर अब देखो ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इनके बीच में डिस्टेंस कंटिन्यूअसली कम करते जाएंगे, इनके बीच का गैप। तो ये इस तरह से होता है, थोड़ी देर बाद आपको एहसास होगा कि ये दोनों वर्ड पैरेलल हो गए। तो आप कहोगे कि सर मान लीजिए a की वैल्यू जो है स्मॉल है, उसकी वैल्यू 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 7 लेते हैं, लेकिन x तो आपका ये से इनफाइनाइट तक है ना। तो एक ऐसा केस आएगा जब हम x स्क्वायर को a स्क्वायर को x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा पोर्शन होगा, तो इसलिए कहते हैं कि ये मेजर सेक्शन ऑफ हाइपरबोला लुक्स लाइक ए स्ट्रेट लाइन। अब ये लाइन और कर्व में क्या है, ये डिस्टेंस कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है और ये इक्वल टू 0 होगा एट इनफाइनाइट पे। तो उस तरह की जो लाइन होती हैं उसको एसिम्पटोट कहते हैं। एसिम्पटोट इज ए स्ट्रेट लाइन which is tangent to the curve at infinity and that lines is sketchable। वो लाइन को हम लोग स्केच कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर इमेजिन कर दिया, लेट अस अज्यूम बहुत सारी लाइंस है जो इनफाइनाइट पे जाके टेंजेंट है, वो सब लाइन को एसिम्पटोट नहीं बोलते। आप एसिम्पटोट उन्हीं को बोलोगे जिनको आप दिखा सकते हो और जो ये फील आता हो कि हाँ इनफाइनाइट पे जाके ऐसा कुछ होगा कि डिस्टेंस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस, वो 0 आ जाएगी। तो उस तरह की जो लाइन होती है उसको हम लोग एसिम्पटोट कहते हैं। वैसे एसिम्पटोट्स के 3 टाइप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, वर्टिकल एसिम्पटोट्स और ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, इससे मुलाकात आपकी आईआईटी फर्स्ट ईयर में होगी। फर्स्ट सेमेस्टर जब जाओगे और उसमें पढ़ाया जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस, तब इससे मुलाकात होगी एसिम्पटोट से, ठीक है। तो अभी इतना ही जरूरी है जितना जेई प्रिपरेशन के लिए। ओके, मैं उतना ही बता देता हूँ, और जैसे मैंने इधर बनाया है उस तरह से इधर भी बना सकते हैं। ऐसे ये लाइन है y इक्वल टू b बाई a इंटू एक्स और ये लाइन है y इक्वल टू b बाई a इंटू माइनस b बाई a इंटू एक्स। अब इनका जब कंबाइंड इक्वेशन लिखोगे तो कंबाइंड इक्वेशन के लिए बच्चों क्या करते हैं कि पहली लाइन को जैसे x बाई a माइनस y बाई a लिख दिया, सॉरी y बाई b, और दूसरी लाइन को हमने लिख दिया x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 0। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, दिस इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। सही है ना। अरे सही है। हाँ सर। एसिम्पटोट की कहानी भी खत्म हो गई। अब एसिम्पटोट के बाद क्या आता है, एसिम्पटोट पढ़ लिया, फिर एक कंजुगेट हाइपरबोला बताता हूँ आपको, ठीक है। कंजुगेट हाइपरबोला, ये कंजुगेट हाइपरबोला क्या है, देखो जैसे आप कहोगे कि कोई हाइपरबोला बना रहे हो तो उसका एक ट्रांसवर्स एक्सिस है, एक कंजुगेट एक्सिस है। लेट अस अज्यूम ट्रांसवर्स एक्सिस हैव लेंथ 2a एंड कंजुगेट एक्सिस हैव लेंथ 2b। आप क्या करिए, एक ऐसा हाइपरबोला बनाइए जिसमें ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस एक्सचेंज हो गई हो। इसका मतलब समझ रहे हो? यस सर। मतलब न्यू हाइपरबोला की जो कंजुगेट एक्सिस है वो ओरिजिनल हाइपरबोला के ट्रांसवर्स एक्सिस के इक्वल है, और न्यू हाइपरबोला की जो कंजुगेट एक्सिस है वो इसके ट्रांसवर्स, मतलब जो ट्रांसवर्स है वो इधर जाके कंजुगेट बन रहा है और कंजुगेट ट्रांसवर्स बन रहा है। तो वो कैसे लिखते हैं, वो डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, सब अंडरस्टूड है। जैसे मान लीजिए हाइपरबोला h1 लिखा हमने, एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप लिखोगे इट्स
कंजुगेट हाइपरबोला इज, कंजुगेट हाइपरबोला ना, CH लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में इसको, इज, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सॉरी माइनस 1। एक थोड़ा सा हम थोड़ा सा फास्टली आगे बढ़ गए हैं, तो बैक टू पवेलियन आते हैं, ठीक है। अब आप हेडिंग लिखो पहले, जो इसके पहले पहले पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम रिलेट करवाएंगे ना, तो आपको ज्यादा फील आएगी। अब आप हेडिंग लिखो लेटस रेक्टम, इसमें याद है मैंने क्या ड्राइव कराया था सर? क्या है बताओ? लेटस रेक्टम इज ए फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। यस सर। तो यहाँ 4 आएंगे, इधर 2 दिखाओगे, इधर 2 दिखाओगे, देखने में जो भी लगे ये सब सिमेट्रिकल होंगे, L2 L3 और L4, है ना। इसमें बहुत सारे मैं पहले क्वेश्चंस बनाता था, लेकिन आजकल वो सब पूछना बंद कर दिए हैं आईटी वाले, तो हम भी सोचते हैं कि अब एडवांस में बताएंगे वो सब डिटेल में। देखो क्या करते हैं कि x इक्वल टू a बाई e है, बस ये डायग्राम से आपका काम हो जाएगा जितना आपको चाहिए। अब मैं कुछ चीजें बना रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा बेटा। ये जैसे LS है, S है और ये S डैश है, मैं ये निकालना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये y हमने बनाया है, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल के क्या करेंगे, e टाइम्स कर देंगे ना। इलिप्स में मैंने ऐसे डिराइव कराया था, याद है? यस सर। तो आप कहोगे कि सर ये AE, 0 होता है, तो ये हो जाएगा AE, लैम्डा, और लैम्डा कैसे लिखोगे, तो लैम्डा लिखोगे आप सीसा का डिफरेंस AE माइनस A बाई E, और होल मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, E टाइम्स कर देते हैं ना, PS इक्वल टू EPM। तो यहाँ से हम लोग E को अंदर ले जाते हैं, A को बाहर लाते हैं, तो दिस इज A स्क्वायर, सॉरी A टाइम्स 1 माइनस E स्क्वायर ना जी, या E स्क्वायर माइनस 1, गलत लिखा हूं सही है? ई स्क्वायर में, हाँ E स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर में बिल्कुल 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 सही जवाब। और इसको लिख दोगे बेटा b स्क्वायर बाई e स्क्वायर, और कह सकते हो दिस इज b स्क्वायर बाई a। एक मिनट साउंड ऑफ कर लेना आप लोग, नहीं तो नॉइज आ रही है आपकी तरफ से। ये माइनस ए कॉमा प्लस b स्क्वायर बाई a, एंड दिस इज माइनस ए कॉमा माइनस b स्क्वायर बाई a, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए अच्छी बात है, ये हो गया। और आप कहोगे कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, नहीं अभी मैं कुछ सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि जैसे ये जूम लाइव किया हूं और स्क्रीन देख रहा हूं, क्या पैरेलली हम यूट्यूब लाइव कर सकते हैं? उसको दूसरे सिस्टम में करना पड़ेगा ना। किसी के पास आइडिया होगा आप लोगों में तो बताना उसको। कैमरा तो चलता रहता है, पर आप हमें नहीं दिख पाओगे ना। हाँ कैमरा तो चलता रहेगा, एक ही सिस्टम पे किया तो, पर आप हमें समझ नहीं पाओगे ना, इधर से कोई क्या बोला तो, जूम से नहीं तो कोई बोला यूट्यूब तो वाला उसको। चैट करते हैं ना, वो बोलते थोड़े हैं। हाँ, आप दूसरा अगर पैरेलली कोई लेने वाले। आपके पास सिस्टम है तो उसमें चलेगा। 2 लेकिन कंप्यूटर एक होने ही से कैमरे से दोनों नहीं चल पाएगा ना। शायद ही नहीं चल पाए। नहीं सर, ये चल पाएगा, मतलब ये कैमरा कर तो सकते शुरू ही हैं कि रहेगा वो। यहाँ थोड़ा सा व्यू ले रहे हैं, यहाँ वेबकैम लगा दें, वेबकैम इस डब्बे के ऊपर जो TFT है हमारा, यस सर। और उसको जूम से कनेक्ट करें, वो जो मेन कैमरा है उसको यूट्यूब से कनेक्ट करें। शायद एक बार करके देखूंगा, अगर हो जाएगा तो यार मजा आ जाएगा, फिर तो जनता क्लास में पढ़ेगी और तुम लोग हाँ सर, इंटरेक्ट भी करोगे, एक्सपेरिमेंट कर उनको लेना। लगेगा चल रहा है, कुछ बात भी हो रही है। यस सर।
मैंने कोई Yes, बाहर sir. से लेके गया तो उसको ये एहसास होगा कि क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं और वो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, हाँ वो बढ़िया रहेगा। वो बढ़िया रहेगा। ये अभी मेरे को क्लिक किया, एक्चुअली मैं वेबकैम ऑर्डर किया हूं। आप लोगों का आशीर्वाद यार, तुम लोगों को कॉलेज में पहुंचा के ही रहूंगा, देखना। पहले ये कर लेते हैं, है ना, जेईई मेन और एडवांस के बीच में जो टाइम है उसमें ये सब सोचेंगे। एक्चुअली कुछ जनता रिकॉर्डेड वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है ना, तो उनका भी कुछ इलाज करना जरूरी है। और मेन बात ये है बच्चों की, अगर आप क्वालिटी कंटेंट के पास नहीं जाएंगे तो फिर आप गलत जगह फंस जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कभी भी कि कोई बच्चे के साथ कोई गलत, उसको जो पे किया है उसको प्राइज मिले। और हम आपसे फीस लेते हैं, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप खुद हमें खुशी खुशी उसके 10 गुना फीस देकर चले जाएंगे। देखिए उल्टा भी उतना सच है, मेहनत नहीं करोगे तो फिर पछतावा होगा कि यार फालतू का दे दिया फीस इनको। देखिए ध्यान से बच्चों, ये हम कैसे डिराइव कर रहे हैं, तो ये हमने जो डिराइव किया है उसके बाद अपना हेडिंग है लेंथ ऑफ डेटा सेक्टर व्हिच इज 2b स्क्वायर बाय a। ये तो आप एग्री करते हैं ना? यस सर। यस। अब इसके बाद वही सेम प्रोसेस है एकदम। कोई देखो, पहले हम भी जब 11th में थे ना तो बहुत परेशान रहते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो एक मेरा फ्रेंड है दीपक दुबे जी का ये था कि कोई भी जैसे शुरू में जब मैं देखता था क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछते थे आचार्य जी हम लोगों के, तो वो बता देता था। हमारे एसएस वाले हैं तो आचार्य जी हम लोग बोलते हैं। हम पूछे कि ये दीपक ये बताओ, ट्रिगो तक अलजेब्रा तक तो मेरा नेटवर्क बड़ा सही किया, ये कोऑर्डिनेट में लुल हो गया है, मतलब। तो वो बोला कि यार कुछ समझ में नहीं आ रही, हम अभी सोचते रहते हैं, तुम आंसर कर देते हो, क्या करते हो तुम? तो वो बोला कि यार हम करते ये हैं कि अगर इलिप्स कर रहा है तो इलिप्स को ड्रॉ कर देते हैं, तो वो हमें दिखने लगता है पेज पे। हाइपरबोला बोलता है तो हाइपरबोला ड्रॉ कर देते हैं। पहले एनसीईआरटी में ना डिटेल में था, ये तो आप हटा दिए ना। एनसीईआरटी वाले भी एकदम बच्चों को नौटंक मुंह बना रखे हैं, सब कुछ हटा ही दो। पहले एनसीईआरटी में था इतना कि आरटी में आपका हो जाएगा सिलेक्शन, सब हटा दिया इसको। तो हम कहते कि वो शिफ्टेड हाइपरबोला जो हम करते हैं ना, इंक्लाइन पैराबोला, इंक्लाइन, ये सारी चीजें थी एनसीईआरटी में, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो हमने कहा यार वो एक ही स्टेटमेंट हमने पकड़ लिया कि मतलब स्ट्रेट लाइन कहेगा तो तुम स्ट्रेट लाइन बनाओ, सर्किल कहेगा तो सर्किल, पैराबोला कहेगा तो पैराबोला, इलिप्स कहेगा तो इलिप्स, हाइपरबोला कहेगा तो हाइपरबोला, सब कुछ तो सामने दिख रहा है। इसमें अलजेब्रा की तरह इमेजिनेशन कहाँ है? तो वही है यहाँ पे, एक ही तरह की चीजें हैं और ये सिस्टमेटिक है। जैसे वहां पे भी हम लोग इसी ऑर्डर में पढ़ रहे थे इलिप्स में, उसी तरह से यहाँ पे भी पढ़ेंगे। अब इसके बाद पढ़ेंगे फोकल डिस्टेंस। तो लिखिए अगला हेडिंग, आपको हेडिंग तो पता ही चल गई। अब ये सब वही टाइम पास कर रहा है कि लेटेस्ट रेक्टम 2a स्क्वायर बाई होता है, इसको ये लिख सकते हैं। अरे ये सब तुम लोग खुद से कर लोगे जो मैं बताया। नेक्स्ट देखो, अब आप हेडिंग लिखिए फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस का मतलब कि कोई पॉइंट जो हाइपरबोला अप्लाई कर रहा है उसकी फोकस से डिस्टेंस। तो ये बेटा ये करते हैं बेसिकली कि ये हाइपरबोला बनाया, ये दो डायरेक्ट्रिसेस बना दिए और एक कहीं पॉइंट दिखा दिया यहाँ पे P which is x1, y1। इसको हम फोकस से ज्वाइन कर रहे हैं और एक इधर फोकस है, इससे ज्वाइन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी डिस्टेंस निकल जाए। तो डेफिनेशन हम लोग पढ़ के आए हैं कि आप क्या करिए, कैरेक्टर से डिस्टेंस निकाल के उसका e टाइम्स कर दीजिए। ऐसा ही कुछ पढ़ा है ना? यस सर। यस सर। तो आप कहोगे कि सर ये जो PS है इसको आप लिखिए e टाइम्स PM, और यहाँ करस्पॉन्डिंग वर्ड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप सीसा का डिफरेंस ले लेते हैं बिकॉज दिस लाइन आर हॉरिजॉन्टल्स। तो ये आ जाएगा आपका x1 माइनस a बाई e, तो ये हो जाएगा ex1 माइनस a। और उसी तरह से PS डैश निकालेंगे तो दिस इज e टाइम्स x1 प्लस a बाई e। ये a बाई e है दूसरा वाला, सॉरी माइनस a बाई, तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका बेटा ex1 प्लस a, तो ये आएगा
PS डैश माइनस PS दिस इज इक्वल टू 2a। क्या आप एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से? सर तो आप कहोगे कि सर ये डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, जैसे आपने इलिप्स में बताया था कि इलिप्स में सम Sum कांस्टेंट constant. आता है, यहाँ डिफरेंस कांस्टेंट आता है। दैट इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। ए हाइपरबोला इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन such that difference of its distances from two fixed point is always constant. The two fixed points are known as foci of the hyperbola, and the constant difference is is the transverse axis, length of transverse axis of the hyperbola. Okay? Yes, sir. हटा दूं इसको, मैं पेज चेंज कर दूं? Yes, sir. यस सर। कहो कि कर दो सर, कर ही डालो पेज कर चेंज। दो सर। ट्रांसवर्स एक्सिस कंजुगेट एक्सिस है, ये पीछे पीछे चल रहा है। देखो अनदर फॉर्म, ये कंजुगेट हाइपरबोला हम थोड़ा जल्दी इंट्रोड्यूस कर दिए थे, अभी थोड़ा ये माहौल बना लेते हैं उसके लिए। अनदर फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, अनदर फॉर्म ऑफ हाइपरबोला क्या है बेटा? कि ध्यान से देखना, ये अनदर फॉर्म ऑफ हाइपरबोला मतलब कि अब हम लोग वर्टिकल हाइपरबोला के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना, ऐसे तो ये कहोगे कि सर डायरेक्ट्रिसेस हैं। पहले हम लोग लिखते थे x इक्वल टू a बाई ई, अब लिखेंगे y इक्वल टू a बाई ई, ये y इक्वल टू माइनस a बाई ई, ये a 0,0 होता था, अब लिखेंगे 0,a, और ये लिखेंगे a डैश 0, माइनस a। फोकस लिखा करते थे a, 0, अब लिखेंगे 0,a, और इधर लिखेंगे 0, माइनस a। ठीक है, तो आपको टेबल जो बनवाया था इलिप्स में आपको याद आया? हाँ सर। ये सेम रिपीट कर देनी है उस टेबल को। और इसका इक्वेशन के बारे में आप कमेंट करना चाहेंगे, क्या होगी इक्वेशन अगर निकाली जाए तो? एनीवन? नहीं गेस कर पा रहे? अरे भाई ये x और y पहले क्या लिखते थे? हॉरिजॉन्टल वाले उल्टा कर दें। नहीं, ये x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। लॉजिक सेम है बेटा, ऐसा थोड़े कुछ बताएंगे कि पैराबोला में सर कुछ और पढ़ाते हैं, इलिप्स में कहीं और निकल लेते हैं, हाइपरबोला में कहीं और ही निकल लेते हैं। ये थोड़े काम करना है यार, एक के में लपेट लेना है सबको। हर जगह एक्स वाई को एक्सचेंज कर रहे थे तो अभी भी एक्स वाई को एक्सचेंज करेंगे, समझे? Yes. और बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे भी रिलेशन वही है, ई स्क्वायर माइनस 1। रिलेशन में कोई छेड़खानी नहीं, सब एवरीथिंग इज सेम। और यहाँ पे अगर आपको लिखना हो, ये कौन से होते थे कंजुगेट एक्सिस, तो यहाँ पहले 0, क्या लिखते थे बी, और बी, 0 लिख देंगे। ये लिखते थे बी डैश 0, माइनस बी, अब ये माइनस बी, 0 लिख दिया जाएगा। मैं उल्टा लिख दिया, हटो हटो हटो, माइनस बी, 0। एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, पहले ये बताइए आप इसमें कंफर्टेबल हैं? यस सर, एकदम एकदम। जहां भी किसी को डाउट होगा ना, ये सब वही पीछे पीछे चल रहा है। ये देखो इधर मैं क्या बताने वाला था कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो आप क्या करना, दोनों के आंसर लिख देना। दोनों के आंसर लिखने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल देते हैं, x स्क्वायर बाई 9 minus y square by 16 equal to 1. This is one example, and second example is x square by 3 minus y square by 2 equal to 1. Sorry, minus 1. माइनस 1 लिखना चाहिए, थोड़ा सा दूर दूर कर देते हैं। ठीक है, तो कहोगे कि सर राइट साइड में 1 बनाना है, पहला रूल। तो ये इसका x वाला x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है,
ऐसे लिखोगे, ये हॉरिजॉन्टल है। और यहाँ देखो, इसको हम लोग ऐसे आगे डालेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखने का, x² / 3 = 1। तो यहाँ पे y ये एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ये आएगा। एक बच्चों ये भी ध्यान रखना, जब आपको इसमें रिलेट करना होगा, जैसे लेटेस्ट रेक्टम के लिए या अदर इंफॉर्मेशन के लिए, तो कंपेयर विद x² / a² - y² / b² = 1 से हम लोग कंपेयर करेंगे, और हम लोगों को क्या मिलेगा, वी गेट a की वैल्यू 3 मिलेगी और b की वैल्यू 4 मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आपको कंपेयर करना होगा तो आप करिएगा y² / a² - x² / b² = 1 से, और आपको a मिल जाएगा यहाँ पे √2 और b मिल जाएगा आपका √3। ये हमने आपको बोला था बहुत पहले कि a और b में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ओके, ये पॉइंट याद है आपको? यस सर। हाँ, Yes, तो sir. ये वही है, a और b में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। सर रिजॉइन कर ले। हाँ, रिज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन किया था ना यार। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग बेटा कभी 3-4 मिनट बीत जाए और ना हो तो बता देना। यस सर।